विलास सर के रिट्रीट पहले गई थी कि गोल। जोर जोर से बता, जोर से बात। यस। तो रिट्रीट में आने से पहले सर ने एक सिंपल बात कही थी कि एक कोई गोल लेके आना। और मेरा गोल था कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिक्रिया न दूं। मैंने आने से पहले उनको बता दिया था, क्योंकि ये टेंडेंसी रही है कि हर बात पे हर किसी से बातचीत करने के बाद कुछ अगर अपने मन के लायक कुछ नहीं होता है, कोई अगर ढंग तरीके से बात नहीं करता है तो तुरंत प्रतिक्रिया निकलती थी। मैंने उसको नोट कर रखा था। यहाँ आके भी कुछ अगर मुझे लगा तो मैंने उनसे प्राइवेटली बात करके बताया कि सर मुझे वो कभी व्यापाद आ रहा है, अभिज्ञ आ रहा है। तो सर ने बोला था देखने के लिए सिर्फ, और जितना हो सका उन्होंने प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया। और ये 3 दिन तक चलता रहा। जैसा सर ने बताया मैंने किया। जिस दिन जो करना था वही किया। अश्विन सर भी आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि जो सर बताते हैं उसको उस दिन उतना ही करो, आगे भागने की जरूरत नहीं है। और ये आने का मकसद ये भी रखो कि तुम समझ पाओ कि तुम कहाँ पर हो, और फिर बाद में तुम वहीं से आगे बढ़ो। सर ने दूसरे दिन जाति जरा व्याधि मरण के बारे में बात की थी। मैं बताया था कैसे उसको समझना है अपने जीवन में। और उनका बार बार ये जोर रहा कि उसको दिमागी स्तर पे नहीं, वो अनुभव आपको करना पड़ेगा, जो किसी को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं आ रहा था। उसको आप मन में रिपीट कर रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं, वो आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ। जिस दिन राय सर आके अपना अनुभव बता रहे थे, मैं उस दिन उसके ठीक पहले मेरे अंदर इरिटेशन था, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स थी। इन सोचा कि जब तक सर का डिस्कोर्स चल रहा है तो मैं आंख बंद करके थोड़ा सा साक्षी भाव को देखूं, अपने आसपास के अनुभव चीजों को देखूं। और सांस पे सांस को देख रहा था, सर को सुन भी रहा था, सब हो रहा था। तो पूरे पौने घंटे के आसपास सर का डिस्कोर्स चला, और जब मेरी आंख खुली तो देखा कि राय सर और विलास सर सामने बैठे थे। तो वो अ, दो व्यक्ति नहीं लग रहे थे, मुझे सिर्फ दो ढांचे लगे। और जो विलास और डॉक्टर राय, सब जो नाम थे वो अनुभव में गायब हो गए थे। और उस वक्त आंखों से सिर्फ आंसू निकलने लगे। मुझे मन था कि मैं उसको बैठ के थोड़ा और देखूं, लेकिन तब तक सर का सेशन खत्म हुआ, वो जाने लगे। तो अंदर एक आया कि जल्दी से जाके सर को बताएं कि हुआ क्या है। जब गया बताने तो बहुत रोने लगा और समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ है। जब सर को बोला तो सर ने बोला कि जिसके लिए तुम आए थे तुमको वो मिल चुका है। नहीं का मैं अंदर आया तो बाकी सबको भी देखा। और कोई ऐसा जो व्यक्तित्व किसी का होता है, वो व्यक्तित्व गायब हो गया था मेरे। तो सिर्फ सारे लोग सिर्फ ढांचे दिख रहे थे मुझे। कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई नाम नहीं था ऐसा। उस रात तो ऐसा अनुभव हुआ। और कमरे के अंदर जाके भी बहुत रोया, बहुत रोया। और जब सोने गया तो ऐसा समझ में आया कि सर ऐसा क्यों बोलते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 18 घंटे होते हैं, बाकी 6 घंटे शरीर मर चुका होता है। ये अगर आप दिमागी स्तर पे समझो तो लगेगा कि ठीक है, सबको पता है कि आपके जो सेंसेस है वो बंद हो जाते हैं, आप सपना देखते हैं उसके बाद आप रहते नहीं। लेकिन वो जब सोने गया तो विचार आ रहे थे, उस वक्त भी आ रहे थे, लेकिन पता था कि विचार आ रहे हैं। और ये अनुभव पता चला कि जो मरण सर बताते हैं वो उसमें कैसा लगता है। वो जैसे जैसे नींद बढ़ रही थी वैसे वैसे लग रहा था कि सांस पे आते जाओ क्योंकि अब मरण आ रहा है। तो मुझे लगा कि ये बस एक छोटी झलक है। और मैं सर को, क्योंकि जब कल रात उस रात बताया तो मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा था, वो लगातार रो रहा था। तो जो भी मैं
पकड़ पा रहा था शब्द, मैं वो बता पा रहा था सर को, लेकिन सोचा कि अगले दिन सर को डिटेल में बताऊँगा हुआ क्या। कल अगले दिन आए तो मैंने बताया कि मुझे अ, ऐसा-ऐसा हुआ और सर के आने से पहले मैंने इस चीज़ को बाहर जाके भी देखने की कोशिश की। गाड़ियों का बहुत शौक रहा है हमेशा से। तो बाहर मैंने गाड़ियाँ देखी, वो सब बराबर लगी, कोई लोगों का समझ नहीं, कोई ऐसा कुछ ऐसी ऐसी ख्वाहिश नहीं कि आगे जाके ये खरीदना है तो उसके लिए इतने पैसे कमा लो, वो सारे ढाँचे थे। तब कुछ ऐसा दिमाग में विचार भी नहीं आ रहा था कि ढाँचा है, वो सिर्फ़ दिखा कि ढाँचा। और जो लोग गुज़र रहे थे, वो भी ऐसा लग रहा था मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो इनको मैं रंग के साथ देखूँ कलरफुल तरीके से और उन पे नाम जोड़ूँ। सर के यहाँ एक हाउस हेल्प आती हैं, तो उनको मैंने गुज़रते देखा, तो ये हाउस हेल्प हैं, क्या नाम है, कन्नड़ बोलती हैं, कुछ नहीं आया। सिर्फ़ एक ढाँचा चल के जा रहा था। तो मेरे पास 2 जो हैं ऑप्शंस थे कि या तो मैं उनको उनके कल्चर से सबसे पहचानूँ या तो मैं सब देखूँ। मैंने देखने का चूज़ किया और उसके बाद मन में कोई विचार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर भी शिथिल था और जो मेरे अंदर अनुभव था वो सामने वाले को मैं देख पा रहा था। ऐसा थोड़ी पृथकता बन गई थी। ये समझ नहीं आया, सर को मैंने बताया सर ऐसा-ऐसा हुआ है और ऐसा लग रहा है अभी भी मेरे पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहते हैं। मैं किसी को या तो देखूँ उनके नाम और रंग के अनुसार या सिर्फ़ ढाँचे दिखते हैं। आँख लगता है कि आँख नहीं देख रही है, कुछ और देख रहा है। सर ने बोला कि तुमको सोतापत्ती फल मिल चुका है, तो इस पे आगे जो है काम करना है। सर को बोलते-बोलते अ, मेरे आँसू रुक नहीं रहे थे, मैं लगातार बस समझाने की कोशिश कर रहा था और जानना चाह रहा था इसका इस अनुभव का मतलब क्या है। सर ने बताया तो उसके बाद मेरा रोना शांत हो गया। के बाद एक दिन ऐसा रहा कि मैं थोड़ा जानूँ कि सर जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है। ये अनुभव में समझ में आ गया कि जब कोई सोतापत्ती फल प्राप्त करता है तो जो आपका सेंस ऑफ सेल्फ है वो कमज़ोर पड़ जाता है और एकाएक नेचुरली ऐसा लगा कि जो धम्म का रास्ता है वो उसी में आगे बढ़ना है, उसको समझना है। वो ऐसा कुछ थ्योरेटिकल नहीं होता, वो अनुभव में आ गया और मैं आया था एक बहुत छोटा-सा एक गोल लेके कि कैसे डेली लाइफ़ में मैं रिएक्शन बंद कर दूँ और अभी अभी ऐसा है कि जो पास्ट के जो मेरे पास मेरे अंदर गुस्सा था, बहुत व्यापात था, लोगों के खिलाफ था, किसी ने कुछ गलत तरीके से बात की, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने टॉन्ट कमेंट किया, वो सब उस रात के बाद ज़ीरो हो गया। उसके बाद ना अभी कुछ आता है, ना उस रात के बाद से कुछ। तो यहाँ आना बहुत सार्थक रहा, कोई उम्मीद नहीं थी, उससे बहुत बढ़ के मिला और विलास सर के लिए बहुत आभार है और अगर ये समझ में आ रहा है कि अगर आप बिना किसी उम्मीद के बस अगर आप निज जो सर बताते हैं उसको अगर आप रोज़ करें और जो अश्विन सर बोल रहे थे बहुत सही बोल रहे थे, वो अब अनुभव में समझ में आता है कि उनका जो टेंडेंसी है वो आगे बढ़ने का है कि अब आगे क्या करें, 2 साल बाद क्या, 3 साल बाद सिंपल बताते हैं, वो सिंपल चीज़ जिस दिन आप फ़ॉलो करो, वो ने 5 धातु बताया था, 5 धातु अब समझ में आता है, पहले सोचता था दिखता कैसे है 5 धातु, लेकिन अब वो अनुभव में समझ में आ जाता है कि वो अपने आप आपका जो व्यक्तित्व है किसी का बिखर जाता है, वो आपका खुद का भी बिखर। बहुत आभार है सर का, ये आप सबसे जो है करना था। धन्यवाद। साझा करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, इधर ही बैठो, कोई बात नहीं है, तो इसका कंटिन्यू करते हैं क्योंकि आज लास्ट डे था हमारा, क्या कहते हैं, ध्यान का। तो अगर आप लोगों को ये चौथा ध्यान आए या ना आए, ये तो समझ में आ गया कि आपको कैसे करना है। तो फिर से दोहरा देते हैं, जो लोग वहाँ पे हैं और जो लोग यहाँ आ रहे हैं। अगले हफ्ते 1 दिन के बाद, मतलब 8 दिन के बाद तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा हो जाए। पहली चीज़ ये है कि ये बुद्ध सतिपट्ठान सूत्र में और बहुत सारे सूत्र में परिमुखम उपट्टप्यत्वा,
ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुख के अंदर क्या है कोई देखता नहीं है। मुख के अंदर 5 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जिह्वा और एक कान। ठीक है, पहले ये जानने की ज़रूरत है कि जो वर्ड्स यूज़ करते हैं आयतन और इंद्रिय, ये क्या होता है? आयतन का मतलब है जो चारा खाने के लिए जाता है, इसीलिए उसको आयतन कहते हैं। और इंद्रिय का मतलब जो है, जो देखने के लिए, सुनने के लिए वगैरह के लिए काम आए, वो इंद्रिय है। अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग मतलब इसका एटिमोलॉजिकल निरुक्ति मीनिंग जानना चाहते हो, इंद्रवंती इति इंद्रिय, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पीछे जाता है, मतलब आंख सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, पर वो जो वस्तु है, देखने वाला जो वस्तु है उसके पास जाता है, सुनने वाले वस्तु के ऊपर नहीं जाएगा। मैं इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूँ, वही बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो आंख देखता है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, जिह्वा रस जो आता है उसको चबाता है, काय छूता है, मन से सोच विचार आते हैं। बस इतना ही 6 आयतन है। और इंद्रिय का मतलब है कि आंख वो ऑब्जेक्ट को लेता है, लेके आता है। तो विज्ञान उसका आने से ऐसा लगता है कि मैं उसका एंजॉय कर रहा हूं, भोक्ता बन गया हूं, क्योंकि मैंने किया है, मैंने जाके उसको उठा के लेके आया है। जैसे ये कह रहा था गाड़ी, ऐसे उसने उठा के लेके आया, या किसी ने उसको प्रशंसा किया या निंदा किया, उसने उठा के लेके आया। तो जब भी हम कुछ भी उठा के लेके जाते हैं, आते हैं, उसको हम या शोकेस में रखते हैं या उसको फेंक देते हैं। तो अगर गाली है तो फेंकने की कोशिश करेंगे, अगर प्रशंसा है या अच्छा है तो हम इसको रखने के लिए कोशिश करेंगे, यही 2 करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या करना है कि परिमुखम उपेट्टपेत्वा, मुख के सामने आपका अटेंशन, ये पाली का वर्ड मनसिकार। ठीक है, और हमने इसके बारे में भी बहुत बात कर चुके हैं, फिर वही बात करने में मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हम बेसिक्स चलते जाएंगे तो ये एंड ही नहीं होगा। तो बाकी आपको करना है, मानसिकार के बारे में बात कर चुके हैं, और प्रमीला जी एक शायद वो एक मैसेज कर भी लेगी अभी, ये मानसिक कार्य क्या होता है, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, शायद वो आ जाएगा। जैसे आभासार क्या है उन्होंने पूछा था, तो अभी मानसिक कार्य का भी वो डाल देंगे, ये क्या होता है। तो जैसे एक तालाब है, उसमें किसी ने पत्थर डाल दिया तो वेव्स हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो उनको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, अगर इनके मन में शंका है कि मानसिकार क्या है। फिर भी कह देते हैं कि मानसिकार का मतलब मन बनाना है, इस ऑब्जेक्ट को लेने के लिए। तो बुद्ध कहते हैं परिमुखम पेट्टपेत्वा, सतीपट्ठान में सो सतो व अससती है, पर बहुत सारे सूत्र में ये नहीं है। इसके बदले में 5 निवर्ण को हटाने का आदेश देते हैं। दोनों में वही करना है, परिमुखम उपेट्टपेत्वा। याद रहे, आंख बंद नहीं
करना है। ठीक है? फिर क्या करना है? अटेंशन आपका कहाँ होनी चाहिए? अटेंशन आपको चेहरे पर होना चाहिए। टेंशन नहीं करना है चेहरे को या आँख को कि मुझे ऐसे कुछ करना है, नहीं, सीधा बैठना है और थोड़ा आँख नीचे करके, अगर जैसे मैं यहाँ पे कहीं पे आँख को डाल रहा हूँ, वैसे मुझे डालना है। क्योंकि मुझे कोई सोच-विचार नहीं होती है, तो साँस अपने आप अवेयरनेस, सती पे आ जाती है। अवेयरनेस का मतलब है सती, साक्षी का मतलब ही सती है और मनसीकार का मतलब होता है अटेंशन। ठीक है? तो अगर मेरा अवेयरनेस साँस पे आ गया, तो अवेयरनेस सती आप हर चीज़ पे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अटेंशन वहीं रुक गया, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा। समझो एक सोच विचार आ रहा है कि अभी बारिश होने वाला था, अभी बारिश हो गया तो अभी मैं क्या करूँ? शायद इसको इधर ही रुक के मैं घर चला जाता हूँ या वहाँ जाने के बाद इसको मैं करता हूँ, वगैरह-वगैरह आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा कि वो सोच विचार को अटेंशन नहीं देता हूँ, मानसिकार में नहीं लेके आऊँगा। इसके बदले में यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ, उसी को देखता रहूँगा या अभी मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, उसी पर मेरा अटेंशन रहेगा। अटेंशन का मतलब फिर से कह रहा हूँ मानसिकार। मैंने अपने मन को जो बात कर रहा हूँ, वितर्क विचार, उसके ऊपर मैंने रखा है। ठीक है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बाकी सब सोच विचार हो, शोर-शराबा हो, गंध हो वगैरह, वो आएगा चला जाएगा। तो मैं उदय व्यय को देख सकता हूँ। एक और उदाहरण, अभी हमारे यहाँ ग्रुप में कोई दीपा करके है, उन्होंने अपना माइक्रोफ़ोन बंद नहीं रखा है। अभी मुझे उनको टोकना है, करके आएगा। टोकना चाहिए या मुझे बात करना चाहिए? अगर अटेंशन वहाँ चली जाती है, ये दीपा करके जो है, वो कितनी बार कह चुके हैं कि आपका माइक्रोफ़ोन स्विच ऑफ होनी चाहिए। फिर भी ये लोग ऐसे क्यों हैं? तो क्या होता है, द्वेष आता है। क्योंकि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है बात करने में। उनके लिए शायद डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी, पर वो शोर-शराबा हर किसी को सुनाई दे सकता है और मुझे तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्या करें? जहाँ अटेंशन जाती है, अवेयरनेस टूट जाती है, मतलब सती टूट जाती है। तो मुझे क्या करना? जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका अटेंशन है, वहीं रखो। पर उसने तो नहीं किया है, अवेयरनेस पे लेके आओ कि उसने, वो व्यक्ति ने म्यूट नहीं किया है। थोड़ी देर के बाद जाके उनको म्यूट कर दो, बस का बात खत्म। और अटेंशन उसी पे है, दीपा के ऊपर नहीं है। नहीं तो अटेंशन वहाँ जाएगा, जैसे अटेंशन वहाँ चला गया,
तो गुस्सा आने लगेगा, तो द्वेष आ जाएगा कि हम कितनी बार कहें। तो इससे ये साबित होता है कि व्यापाद मुझ में है। अगर व्यापाद है तो अभिज्ञा तो है, अभिज्ञा के बिना व्यापाद नहीं रहता है। मतलब मैंने कंपेयर किया कि सारे लोग ने बंद किए हैं, ये दीपा ने ओपन करके बैठी है। कैसे लोग होते हैं, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। तो अभिज्ञा व्यापाद दोनों साथ में चल रहा है, तो सती पठान हो पाएगा? मतलब काया कायानुपස්සना हो पाएगा? नहीं होगा। तो परिमुखम पेट्टपेत्वा, अभी हम सो सतो व अस सती पे आएंगे। तो अवेयरनेस सती कहाँ होनी चाहिए? सांस आ रही है, जा रही है, मुझे उसका कुछ भी करना नहीं है। सांस को देखना नहीं है, सांस आ रही है, जा रही है, वो जानना है, कुछ नहीं करना है। तो अभी हम बैठे हैं, आंख बंद करना है? नहीं, क्यों बंद करना है? ऐसे बैठे रहे। अगर किसी के साथ बात करनी है तो बात कर सकते हैं, नहीं तो सांस पे आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो ये फिट हो गया। इससे करने से क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि किसी की इच्छा आ जाएगा इमीडिएटली। उसको हटाना है। पहला काम क्या करना है? अटेंशन वहीं रखना है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने डाला है वहीं पे रखना है। तो मैंने अपना आंख यहाँ डाला है, ये समझो मैंने यहाँ डाला है, तो यहीं पे रखना है। ऐसे आंख घूर के नहीं देखना है, जैसे नॉर्मल है वैसे बैठना है। तो अपने आप वो सभी तक सविचार में चला जाएगा, और जो दुनियादारी का विचार है वो सब हट जाएगा, क्योंकि वो अटेंशन वहां नहीं जा रही है। वो जो कुछ भी मन का जो विचार है वो आएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा। फिर आवाज का जो है वो गिर जाएगा, गंध का जो है वो गिर जाएगा, ये रस का जो है वो गिर जाएगा, काय का जो है वो भी गिर जाएगा। तो 6 के 6 आयतन चारा खाने के लिए नहीं गए, वो वापस यहीं पे आ गए। और मैंने इन लोगों को भी कहा था कि मैं आज वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं करूंगा। मतलब जो मैं दिन सवेरे हो या रात में हो, प्रवचन जो देता हूं उसमें थोड़ा रस डाल के बात करता हूं। ऐसा लगे कि मैं बहुत सीरियस हूं और आप लोगों से बात करता हूं। पर अगर मैं चौथे जान से बात करूं, जो अभी मेरा अवस्था है, मेरी बात ऐसी होती है कि ना ऊंची जा रही है कि नीचे जा रही है, क्योंकि ये कर नहीं पाऊंगा। मॉड्यूलेशन नहीं होगा बेटा, बेटा मॉड्यूलेशन नहीं होगा। मॉड्यूलेशन का मतलब है कि ऊंचा जाता है नीचे आता है, ऊंचा जाता है नीचे आता है। इसके बदले में जो आवाज है वो फ्लैट हो जाती है, क्योंकि इक्वानिमिटी, उपेक्षा जब भी आती है उसमें रस चला जाता है, तो शांत हो गया। तो मैंने इन दोनों को शायद तुम्हें भी कहा था ये देखने के लिए। ब्रेथ अभी ट्राई करके देखो। सो उतना जोर सा नहीं रहेगा। मतलब ऐसा होने लगेगा कि लगभग है ही नहीं है।
हम ये पूछ सकते हैं कि ये साँस से क्या लेना-देना है? तो अगर हम चूल वेदन सुत्त देखते हैं तो उसमें धम्मदेना एक्सप्लेन करती है इसको, काय संखार के बारे में, अस्य पश्य काय संखार, तो पश्यम भयं काय संखारन अस्य सिस्सामेति सिक्खति, पश्यम भयं काय संखारन पश्य सिस्सामेति सिक्खति। तो मैंने सीख लिया कि ब्रेथ जो है, सांस जो है, शांत हो जाती है। जैसे ही वो शांत हो गया, आवाज भी बहुत धीमी, शांत, सरल और बहुत ही गंभीरता भी आ जाती है। इसके साथ में सुवच, अच्छा वचन होने लगती है। तो पहले जो बात कर रहा था वो कैसा था, वो किधर था? वो वाला प्रथम ध्यान से बात करेंगे तो वहां पे मॉड्यूलेशन कर सकते हैं कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। द्वितीय ध्यान पे करेंगे तो थोड़ा कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि वो खुशी की मौका है, तो वहां नहीं कर सकते। तीसरा ध्यान तो सुख है, वहां पे तो इम्पॉसिबल है। और चौथी ध्यान जो है वो शांत। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वितर्क विचार ही नहीं है। जो अभी मैं बात कर रहा हूं इसमें ना तर्क हो रहा है मन में कि क्या बात करूं, कैसी बात करूं, कैसे रखूं, या उसके बारे में विचार हो रहा है। तो ऐसा स्टेट रहने से विपश्यना जो हम कल करने वाले हैं, कल से प्रारंभ करेंगे, तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ये अवस्था वैसे ही रह जाती है। समझो मैं अभी ये अवस्था में हूं, तो अगले 30 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। मतलब इसे नीचे नहीं आ सका, तो मतलब ये है कि मुझे छोड़ना पड़ेगा। अभी जो स्थिति है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम तीसरे ध्यान पे आएंगे। उसको छोड़ना पड़ेगा तो दूसरे पे आएंगे। उसको छोड़ना पड़ेगा तो पहले में आएंगे। अभी पहले में आएंगे नॉर्मल, जैसे लोग बात कर सकते हैं वैसे बात कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा। शांत। आगे का व्यक्ति कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, कुछ नहीं होगा। कभी कभी ये अजीब लगेगा क्योंकि वो मॉड्यूलेशन ना होने से ऐसा लगने लगेगा कि ये हमसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इसमें व्यक्तित्व ही नहीं है। जैसे ये कह रहा था, तो कोई व्यक्तित्व नहीं है, मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं वो है ही नहीं है, सिर्फ बात कर रहा हूं करके है। इस स्थिति में विपश्यना आसान है, टिकाऊ है, हर दम कर सकते हैं। तो मैंने इन लोगों को कहा था आज जब भी मैं मिलूंगा तो ऐसा होगा। ये नाटक करने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं कर रहा हूं, वाकई ही हो रहा है। इसलिए इसे कहा कि छू करके देखो सांस कैसी है, और ये भी गिरता जा रहा है। ये जनरली जब भी मैं बात करता हूं ऐसे, तो ये 75-80 तक दिखाता है। अभी ये 64 दिखा रहा है बीट्स पर मिनट। अगर मैं ये स्थिति कंटिन्यू करूं तो ये 39 पे चला जाएगा। कल 41 पे गया था,
बीट्स पर मिनट, अभी ये 39, 38, 37 तक चला जाएगा, और भी कर लूँ तो 32 पे चला जाएगा। मतलब लगभग ये आदमी मर गया है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही मैं आज किया, क्या फ़ायदा है चौथे ध्यान में, ये फ़ायदा है। कामचंद तो चला गया, व्यापाद भी चला गया, मन शांत हो गया। मन की शांति अगर चाहते हो तो चौथे ध्यान पे रहना चाहिए। परम शांति मतलब 30 दिन तक उछल पुछल ही नहीं होगा, क्योंकि पीति जो है वो थोड़ा उछल पुछल करती है। एक सूत्र है, कंटक सूत्र, हर एक व्यक्ति को उसको पढ़ना चाहिए, लिख लेना। उसमें बुद्ध कहते हैं कि कंटक क्या, कंटक का मतलब पता होगा आपको, कंटक का मतलब है कांटे। तो प्रथम ध्यान के लिए आवाज कांटे हैं। हम पता कर सकते हैं कि आप कुछ भी करो, कुछ ना कुछ तो आवाज आती रहती है, तो कांटे हैं। द्वितीय ध्यान के लिए प्रथम ध्यान कांटे हैं, तृतीय ध्यान के लिए, तीसरे ध्यान के लिए दूसरा जो अवस्था है, जो पीति है, वो कांटे हैं। क्योंकि वो उछल पुछल होती रहती है, वो खुशी जो हो रही है, सुख नहीं मिलेगा। तो अभी सुख के ऊपर आते हैं, ये सुख कैसे हासिल होती है, जो हम ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हम चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं, अभी ये कैसा होता है, सुख का मतलब क्या है। हमारे पास दो चीज है, भूख और प्यास। जो प्यास है वो पाली भाषा में तन्हा है, और संस्कृत में तृष्णा है। जो प्यास कभी नहीं बुझेगा। जैसे मैंने एक कॉफी पिया, थोड़ी देर के बाद फिर कॉफी पीने की मन होती है। एक आईपैड खरीदा, फिर एक और आईपैड खरीदने की मन होती है। नया वाला आया है, खरीद लेते हैं, क्योंकि उससे खुशी मिलती है। एक टी शर्ट खरीदा है, एक और आया है, उसको खरीद लेते हैं। एक जूता आया है नया वाला, ये वाला पुराना हो गया तो खरीद लेते हैं। एक घर है, एक और घर बना लेते हैं, या घर का मरम्मत करा लेते हैं, वगैरह वगैरह। इट मीन्स हर दम डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा, तो उसको रिपीट करना पड़ेगा। इसको कहते हैं तृष्णा या तन्हा, ऐसी ना बुझाने वाला प्यास। और भूख, आंख का भूख, कुछ ना कुछ तो लेना है। कान का भूख, कुछ ना कुछ तो सुनना है। नाक का भूख, कुछ ना कुछ तो सूंघना है। ये तो हमें पता है, इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। काय का भूख, कुछ ना कुछ तो छूना है। अरे कैसे हो, इसको छू लिए, इसको छू लिए, उसको छू लिए, इसको छू लिए, कुछ ना कुछ तो छूते रहते हैं, ये अपने आप से ही छूते रहते हैं। तो कुछ छूने का मेरे पास है, या कुछ ना कुछ आइडिया बनाता बैठता हूँ, प्लानिंग करते रहता हूँ मन में। ये सारा भूख है। जिस व्यक्ति को सुख मिल गया, उसी समय उसका भूख और प्यास मिट गया। अभी वो देखने के लिए कुछ तरस नहीं रहा, सुनने के लिए तरस नहीं रहा है, सूंघने के लिए तरस नहीं रहा है, चबाने के लिए तरस नहीं रहा है, छूने के लिए तरस नहीं रहा है, और आइडिया बनाने में या प्लानिंग करने में, आगे की सोच में ये उलझ नहीं रहा है। बहुत सुखी हो गया,
क्योंकि ये 6 आयतन जो है इसको बाहर प्रेरित कर रहे थे, भूख प्यास में चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा? संतुष्ट हो गया, अभी उसको कुछ नहीं चाहिए, आराम से बैठा है। अगर जो संतुष्ट है उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? सेकंड ध्यान में जो होते हैं उनका स्माइल आ जाती है, हंसी, हरदम हंसमुख चेहरा आ जाएगा। और जो अभिधम्म पढ़ा है उनको तो पता होनी चाहिए कि हसित उत्पाद करके एक चेतसिक है, वो आ जाएगा। और जब भी ये आ जाता है परमानेंट है, अभी वो हट नहीं सकता, मतलब ये रह जाती है तो मरते दम तक हंसी हंसी में ही रहेगा, हंसते ही रहेगा। कि उसको अभी समझ में आ गया, उसको खुशी में रहना है। अभी एक बात सुनिए, आप जितने भी मेडिटेटर्स है कर रहे हैं, जिस दिन बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुआ था उस दिन वो सुत्त में ही है, आपको याद दिला रहा हूं। उनको देखकर एक व्यक्ति देखता है जो उनसे पूछता है, आपका चेहरा बहुत ही प्रसन्न दिख रहा है, आपका गुरु कौन है? एक चीज आपको देखना है, आपके चेहरे पे मायूसी है तो आपने बुद्ध धर्म को समझा ही नहीं है। आप अपना एक सेल्फी ले लो या किसी आपके बच्चे या आप बहुत बूढ़े हो तो बच्चा या पोता पोती से कहो आपका फोटो ले ले। आप अपना चेहरा देखो कि ऐसा चेहरा आप देखना चाहते हो सच में, जो मायूस है, डिप्रेस्ड है, ऐसा चेहरा आप देखना चाहते हो जो बुद्ध धम्म में है। मतलब उसने समझा नहीं है, क्योंकि खुशी आती है, आपके चेहरे में आया है? कभी सोचा है? और सुख की जो आप ढूंढ रहे हो मिला है? अभी एटलीस्ट काम में रहते तो खुशी खुशी में आप अपना परिवार का देखभाल वगैरह, ये खरीदा, वो खरीदा, यहाँ खाया, वहां खाया करते थे। अभी ना वो आप वो कर रहे हो ना ये मिल रहा है। तो दोनों जगह पे आपको सागर नहीं मिल रही है, रेत मिल रहा है। अभी आप रेत में पानी ढूंढ रहे हो, वो तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। तो बुद्ध धम्म आपको सागर दिलाता है, रेत नहीं दिलाता। आप अपने से देखो, अगर बहुत सारे लोग यहाँ बैठे जो सालों साल मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब जो गोयंका जी वाला वगैरह वगैरह करते हैं, एक बार देख ले, अपने अंदर झांक के देखो कि इतने बार करने के बाद भी आपको कुछ खुशी आई है या आप दुख को ढूंढ रहे हो उसमें? ऐसा देख लो। इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग जैन फॉलोअर्स है, बुद्ध की नहीं है। इनफैक्ट हम सारे लोगों को ये हमारे ग्रुप में सोनिया महाजन जी से बात करनी पड़ेगी कि हमें थोड़ा उनके शरण लेना पड़ेगा। वो तो जैन है, वो शायद हमें कुछ मदद कर सकेगी। और आज अनन्या करके एक जैन है, वो भी है, उससे भी हम बात कर सकते हैं। देखो अभी थोड़ा हमें हेल्प करो, शायद हमें समझ में नहीं आ रही है बुद्ध की धम्म, हमें जैन की धम्म सही समझ में आ रही है कि दुख को ढूंढते बैठना है। ठीक है, तो चौथे ध्यान में जो, क्योंकि आज लास्ट डे है ध्यान की, उपेक्षा।
तो मैंने इन लोगों को जितना समझाना था, जितना कराना था तो कर दिया, तो इनको शायद हो जाएगा। पर फिर भी अगर मैं ही नहीं रहा चौथे ध्यान पे, तो क्या फ़ायदा है? तो मैंने अभी-अभी यहीं पे किया। तो अटेंशन यहाँ पे, अवेयरनेस साँस पे अपने आप आएगा। आपको सिर्फ़ अटेंशन पे रहना है, अवेयरनेस आएगा, सती आएगा जब भी आप मानसिक आहार करोगे। जिन लोगों को थोड़ा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो अंगुत्तर निकाय में 10.58 मूलक सुत्त ये भी हम कर चुके हैं, फिर भी कह रहा हूँ। पहली बात आपको छंद लेके आना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो आभासार से आए हो, तो उसका इंटरेस्ट तो लेके आओ कि मुझे वापस जाना है घर। अगर ये लेके नहीं आओगे, तो इन्हीं परिवार वालों से ही जूझते बैठोगे, झगड़ा करते रहोगे और मारा-मारी होता रहेगा। ना वो खुश है, ना आप खुश हो। क्योंकि वो लोग भी खुशी ढूँढ रहे हैं। उन्होंने आपको इसलिए ढूँढा है कि उनको लगा कि आप उनको खुशी और सुख दे सकते हो। जैसे आपने उनको चुना क्योंकि आपको लगा वो आपको खुशी और सुख दे सकते हैं। वाक़ई ही ना वो आपको सुख दे सकते हैं या आप देख सकते हो। अगर आपको छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, वो शरारती होते हैं, पर वो सुख तो देने वाले नहीं। वो भी सुख ढूँढते हुए आए हैं और वो दुःख सागर में बैठ गए हैं। वो सुख कभी नहीं आ सकता। चाहे पोता-पोती है, ये है, वो है, इसमें सुख नहीं मिलने वाला। ये आप अपने खून से लिख के रख लो चाहे तो, ये सुख नहीं मिलने वाला। आभासार वापस जाने के बाद ही मिल सकता। सुख नहीं, प्रीति, खुशी, इसके ऊपर मतलब शुभंखिन पे जाएँगे, तो आपको मिलेगा सुख, परम सुख। इतनी सुख कि आपको वापस आने की मन ही नहीं करेगा। इसके ऊपर जाएँगे, वेह फल, वो लोक में उपेक्षा। हमें वहाँ से सारे लोगों को देखना है, सारे जीव राशि को। तभी कोई रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं होती। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही कहना था कि बाकी सब कह चुका हूँ, तो फिर से वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसका सोतापति फल भी मिल गया है और सारे लोगों को जो मिलना चाहिए, वो हो रहा है, अच्छी बात है। तो सबका मंगल हो जाए, ये लोग जो आए हैं और जो अगले हफ्ते आ रहे हैं, उनका भी अच्छी तरह से हो जाए। अभी जो आके गए हैं, संगीता जी हो या कल्पना जी हो या विजया वगैरह जो आए थे, अभी मंगल हो, अच्छा हो कि उनको जो कुछ भी मिला है, इससे भी आगे जाए और हर दम 18 घंटे इसका प्रैक्टिस करें। लास्ट में ये कहना चाहता हूँ 18 घंटे क्या करना है? मैं पहले से ही कहते आया हूँ, फिर भी बार-बार ये डाउट आता है। देखिए, बुद्ध क्या कहते हैं, 2 सूत्र में वो एक्सप्लेन करते हैं। शायद गोएंका जी ने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं है। उनका रीज़न क्या है या किस परिस्थिति से वो जूझ रहे थे, उन्होंने ऐसा किया।
पर बुद्ध ये चीज़ कहते हैं, आप सतिपट्ठान सुत्त इरियापब्ब में देखोगे, तो पहला होता है चलना, दूसरा होता है खड़ा होना, तीसरा होता है बैठना और चौथा होता है लेटना। यही क्रमानुसार करना है, इसको बदलना नहीं है। ऐसा कहाँ कहते हैं बुद्ध? वो तो मैंने देख चुका हूँ, इरियापब्ब में तो नहीं है। तो वैसे व्यक्ति के लिए मध्यम निकाय 20 में जाना है, वो आपको वितर्क को कैसे रोकने के लिए कहते हैं, उसमें एक सेक्शन आती है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों को ये ऐसा चिंता ना हो कि ये बुद्ध कहाँ कह रहे हैं, तो हम सुना ही नहीं है, पहले बार सुन रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो 1 मिनट, ये खुल रहा है, जैसे खुलेगा मैं बता देता हूँ। तो अभी मेरा स्क्रीन शेयर करूँगा। ये देखिए, जिन-जिन लोगों को ये डाउट है, यहाँ पे बताते हैं। और नीचे ऐसे जाने के बाद ये लोग भूल जाते हैं कि जो इरियापथ जो है, दीघ निकाय 22 में सतिपट्ठान सुत्त, एवं ही सो भिक्खवे पुरिसो ओलारिकम ओलारिकम इरियापथम अभिनिवजित्वा सुकुमम सुकुमम इरियापथम कप्पेय। मतलब जो व्यक्ति पहले ग्रॉस स्थूल, वैसा ओलारिक का मतलब स्थूल, तो जैसे आप उठते हो, कुशन लेके बैठना नहीं होता है, बहुत ही गलत है। पता नहीं किसने ये आदत डाल दी है। बुद्ध वही कह रहे हैं, वो नहीं करना है। तो पहला है ओलारिक, ओलारिकम इरियापथम। तो ओलारिक कौन सा है देखिए, चलना। तो स्लो डाउन करना है, चलना। तो स्लो डाउन करते हैं। सो खड़ा होना, फिर निसीदे बैठना, यन्हूनम निपज्जेयन्ति। तो ऐसा मैंने किया। अगर हम इस सूत्र के बदले में DN22 जो महासतिपट्ठान सूत्र है, उसमें जाएंगे और इसमें इरियापब्ब में जाएंगे।
जितने भी लोगों ने सतीपट्टान कोर्स भी किया है, यहाँ पे तो लोग बैठे हैं जो सतीपट्टान कोर्स किए हैं, उन्होंने क्यों नहीं पूछा मेरे समझ में नहीं आती है। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, गच्छन्तो वा गच्छामि इति पजानाति। फिर उसके बाद में देखिए, फिर इसके बाद में वो ये कह रहे हैं, तिठोमि पजानाति, तिठो वा तिठोमीति पजानाति, निसिन्नो वा निसिन्नोमिति पजानाति, सायानो वा सायानोमीति पजानाति। बहुत सारे लोग ये रिसाइटेशन भी कर लेते हैं, सतीपट्ठान रिसाइटेशन। ये नहीं सोचते हैं कि ये इरिया पब कैसा है, इरिया पथ मतलब कैसी करनी चाहिए। पहले चलना, फिर खड़ा होना, फिर बैठना, फिर लेटना, ये भूल ना जाना। तो जैसे ये कर रहा था, तो ये पूछ रहा था कि अभी हमारे पास है 18 घंटे, तो 4.5 घंटे आपको चलना है, 4.5 घंटे आपको खड़ा होना है, 4.5 घंटे आपको बैठना है, 4.5 घंटे आपको लेटना है। 18 घंटे का प्रोग्राम है, तो हम कैसे इसको करें? तो मैंने कहा देखो भाई, तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है, तो पहले 1 घंटे का ले, 15 मिनट चलो, स्लो वॉकिंग, आराम से, परिमुखम, और चलो, मुख को स्ट्रेट रखो, कहीं झुकने ना दो, फिर सांस के ऊपर अपने आप सती आ जाएगा, उसके साथ में बॉडी मूवमेंट का भी सती आ जाएगा, तो खुशी होने लगेगा। 15 मिनट ये कर ले, उसके बाद में 15 मिनट खड़ा हो जा, फिर 15 मिनट बैठ जा, फिर 15 मिनट लेट जा। सोना नहीं है, आंख खोल के लेटना है, आंख बंद नहीं करना है, याद रहे। इन चारों पोस्चर में आंख बंद नहीं करना है, मैं दोबारा कह रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे तो प्रूफ है। ठीक है, वैसा करेंगे तो कोई भी आपको निवरण नहीं आएंगे, आप अच्छी तरह से ध्यान में जा सकते हैं। तो अगर हम आनापान सति सुत्त देखते हैं तो कायानुपसना हो गया, फिर पिति सुख आ गया तो वेदनानुपसना हो गया, फिर उसके बाद में आता है चित्त के बारे में, पसम भयन चित्त संखारन असस्य सामित सिक्कते, मतलब फीलिंग एंड परसेप्शन, वेदना और संज्ञा, वो संखार है चित्त की। फिर सब काय पटि संवेदी जैसा है वैसे चित्त पटि संवेदी, असस्य सामेति सिक्खति, चित्त पटि संवेदी पस्य सामेति सिक्खति। तो हमने चित्त संकार को देखे, अभी इसका हम शांत कर रहे हैं, परसेप्शन फीलिंग का शांत कर रहे हैं। तो अगर ये 4 और 4 कर लेते हैं, 8 हो गया 16 में से, और 4 बचता है चित्तानुपसना, जो हम कर लेंगे विपश्यना के बाद, और उसके नतीजा धम्मानुपसना है, जो अनिच्च, विराग, निरोध, पटिनिस्सक, ये 4 खत्म होते ही निब्बान हो जाए। और अगर कोई, अब जैसे ये अभी स्वतःपन्न हो गया है, तो ये सखतगामी में बन जाएगा, और जो सखतगामी है वो अनागामी पहुंच जाएगा, जो अनागामी है वो अरहत बन जाएगा। बस इसलिए अगर आनापान सति सुत्त देखते हैं तो वहां बुद्ध कहते हैं जो ये करते हैं वो अनागामी बन जाएंगे या अरहत बन जाएंगे, जो सती पट्ठान करते हैं वो भी अनागामी बनेंगे या अरहत बनेंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि गृहस्थ नहीं बन सकता, सिर्फ ये बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं।
आप बुद्ध धर्म को फ़ॉलो करो, हो जाएगा। अभी मुझे चलना होगा, तो क्वेश्चन एंड आंसर कुछ नहीं होगा, तो कल इनका विपश्यना होने के बाद ही बात करेंगे। तो घनश्याम दास जी, आपका क्षमा याचना हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे भन्ते पूरपैया तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे धम्मा संदिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संघ